गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जीके की ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 35 यूनिट 4 पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में बहुत पहले से, कई ज़माने पहले से पेंटिंग्स की जा रही थी। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे, कब, कौन से समय में किस तरह की पेंटिंग होती थी। तो चलिए पढ़ते हैं ये लेसन। पेंटिंग्स इन इंडिया हैव ऑलवेज excelled in introducing new themes in consonance with the cultural mix of the country. The following information on India paintings are a bit sketchy. Complete it with your excellence in GK. तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और समय समय पे इंडिया में अलग अलग कालों में पेंटिंग्स में अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता रहा। कभी कुछ तरीके से बनाया गया, कभी कुछ तरीके से बनाया गया, किसी ने कुछ इम्प्लीमेंट किया। तो कब क्या हुआ था हमको जो यहाँ पर फिलअप्स है उसमें फिल करना है। नंबर 1, द म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ अजंता डेट्स बैक बिटवीन 1st century BC to 8th century AD. द फ्रेस्को पेंटिंग्स आर एसोसिएटेड विथ। तो ये जो पहला आप पिक्चर देख रहे हैं म्यूरल पेंटिंग्स, मतलब बहुत पहले की, बहुत पुरानी अजंता जो है वो महाराष्ट्र में अजंता एलोरा केव है, वो गुफाएं हैं। गुफा के अंदर बहुत अच्छी पेंटिंग की गई है। हमें देखने का वो मौका मिला है। अजंता एलोरा बहुत पुरानी है, मतलब 1st century, पहली शताब्दी, जो BC, 1st century BC मतलब जब ईसा मसीह का भी जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले से लेके 8th century AD तक के जो अजंता की जो केव्स हैं वहाँ पर जो पेंटिंग होती थी उसमें किस तरह की पेंटिंग होती थी, किसकी पेंटिंग होती थी? द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड द जातक स्टोरीज। तो बुद्ध से सभी परिचित हैं, तो जितनी भी पेंटिंग्स हैं वहाँ पर बुद्ध के ऊपर पेंटिंग की गई है और जातक स्टोरी, जातक कथाएं आप बचपन में पढ़े होंगे तो उनके बारे में पेंटिंग की गई है। सेकंड, ड्यूरिंग 12th एंड 16th century, 12वीं और 16वीं शताब्दी में द पेंटिंग्स इन इंडिया हैड कम डाउन फ्रॉम द एक्सटेंड म्यूरल सरफेस टू द मिनिएचर डायमेंशन ऑफ द manuscript. These were dash originally started on palm leaves and later on paper is वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। मतलब 12वीं से 16वीं जो सेंचुरी थी, शताब्दी थी, उसमें जो पेंटिंग भारत में की जाती थी वो कैसे, उसमें थोड़ा सा चेंज आया और वो उसमें मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब उसमें उसके बारे में कुछ लिखा भी गया और जो स्टार्ट किया गया लिखना, वो सबसे पहले इतना पेपर तो पहले से बना नहीं था, इतना एडवांस नहीं था। जैसे जैसे मतलब सभ्यता बढ़ी, जैसे जैसे सारी चीज़ों का डिस्कवरी हुई और उस हिसाब से पेपर जब बना तो पेपर में किया गया। उसके पहले पाम लीव्स मतलब पाम का जो पत्ता रहता था उस पर लिखा रहता था और उसके बाद में, बहुत बाद में जब पेपर आया तो पेपर में उसके बारे में लिखा गया। मतलब जो पेंटिंग्स होती थी तो उसके बारे में नीचे उसके डिस्क्राइब भी किया जाता था 12th से 16th सेंचुरी में। नंबर 3, मुगल पेंटिंग्स इंट्रोड्यूस न्यू थीम्स। अब मुगल जो थे, मुगल शासक थे, अकबर है, जहांगीर है, बाबर है, इनके ज़माने में जो पेंटिंग हुई बहुत फ्लरिश हुई। मुगल लोगों को इन सब चीज़ों का, जितने भी मुगल एम्परर थे, जितने भी राजा महाराजा थे, जो नवाब थे, जो मुगल शासक थे, उनको बिल्डिंग, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं और पेंटिंग है, इसका बहुत शौक था। तो आप देखोगे लाल किला है, कुतुब मीनार है, अकबर फोर्ट है, जितने भी ताजमहल हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो मुग़ल काल में ही बने हैं। तो उसी प्रकार से मुग़ल काल में पेंटिंग्स भी बहुत फ्लरिश हुई और उसकी थीम भी अलग थी, न्यू कलर्स एंड न्यू फॉर्म्स। तो मुग़ल काल में जो पेंटिंग थी उसका थीम बहुत अलग था, उसके कलरफुल रहते थे और नए तरीके से की थी। दिस रीच देयर जेनिथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर। और ये कब से शुरू हुई थी? जहांगीर के शासन से। नंबर 4, जहांगीर लेड मोर स्ट्रेस ऑन पोर्ट्रेट देन द बुक इलस्ट्रेशंस। तो जहांगीर जो थे, जो शासक था, जो मुगल सम्राट था,
तो उसने मोर स्ट्रेस मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया, पोर्ट्रेट पे दिया, देन द बुक इलिस्ट्रेशन। जो पिक्चर आप देख रहे हो ये मतलब एक चित्र हैं, उसके आजू बाजू भी बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे सेकंड वाले में देखिए आप, एक राजा बैठा हुआ है महल में और उसके साथ और दासियां हैं या रानियां हैं। थर्ड वाले में भी आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हो। फोर्थ में भी आपके हाथी है, उसके बाद पालकी है, पालकी में राजा रानी बैठे हैं, नीचे में भी बहुत सारा है। तो उसमें जहांगीर जो था वो ये सब चीज़ें नहीं करता था, वो किस में देखता था, पोर्ट्रेट। जैसे अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होती है, उसमें सिर्फ एक ही फ़ोटो रहती है और बाकी बैकग्राउंड कुछ भी नहीं रहता है, में प्लेन रहता है। तो इस तरह की चीज़ों में वो ज़्यादा स्ट्रेस दिया। नंबर 5, द राजपूत पेंटिंग्स फ्लरिश्ड इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज। देखिए आप, जैसे रिकॉर्ड में सबसे पहले हमने देखे 1st सेंचुरी से 8th सेंचुरी, सेकेंड वाले में हमने 12th से 16th सेंचुरी देखे, और उसके बाद हम देख रहे हैं 17 से 18 सेंचुरी किसका समय आ गया, राजपूत पेंटिंग। मतलब राजस्थान में जो राजपूत वो रहते थे किंग्स, उनकी पेंटिंग 17 से 18 सेंचुरी में फ्लरिश्ड मतलब बहुत बढ़ी। दिस बिलोंग टू 2 स्कूल्स, राजस्थान एंड पहाड़ी एंड जयपुर मालवा। द मेन सेंटर्स वेयर उदयपुर। तो ये सारे उनके जो सेंटर थे, पेंटिंग सेंटर्स। नंबर 6, द राजपूत पेंटिंग्स स्पेशलाइज्ड इन इलस्ट्रेटिंग द एपिक हिंदू लेजेंड। तो राजपूत की जो पेंटिंग होती थी, जैसे हमने जहांगीर का पोर्ट्रेट पढ़ा, उसी तरीके से तो जो राजपूत की पेंटिंग्स होती थी वो अधिकतर एपिक मतलब होता है आपको, इसके पहले भी जीके में हमने पढ़े थे कि जो पोयम के रूप में एक बहुत बड़ी बुक होती है, जैसे कि रामायण है, रामचरितमानस है, तो उसको हम एक एपिक बोलते हैं। तो हिंदू लेजेंड, जैसे कि बहुत हिंदुओं के जो गॉडेस होते हैं, गॉड होते हैं, रामचंद्र हैं, उनके ऊपर तो उस पर ज़्यादा उन लोग ध्यान देते थे। जैसे कि आपको 4th पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ हाथी है, उसके ऊपर बैठे हैं, उसके ऊपर आप और देख रहे हो, तो ये सब राजपूत पेंटिंग्स हैं। द मॉडर्न, नंबर 7, द मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इन इंडिया वॉज पायोनियर्ड बाय। ये तो हमने जब जो ऊपर 6 पढ़े उसमें राजपूत का पढ़े, मुगल का पढ़े और अजंता के केव्स का पढ़े, काफ़ी पुरानी पेंटिंग थी। लेकिन जो आज की नई मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, उसमें मेन मुख्य जो सबसे ज़्यादा फेमस थे, पायोनियर मतलब सबसे फाउंडर थे, वो हैं गजेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल। नंबर 8, M.F. हुसैन पेंटिंग के ये बहुत फेमस पेंटर हैं M.F. हुसैन, जो अब नहीं है। धक धक आर एसोसिएटेड विद द वुमेन सुपर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। तो ये बहुत अच्छे चित्रकार थे जिन्होंने माधुरी दीक्षित जो फिल्म स्टार हैं उनका भी स्केच बनाया था। तो ये हमारा लेसन है पेंटिंग ऑफ इंडिया, ये कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हमारा एक और 36 चैप्टर बचेगा, उसको हम कल कर लेंगे। उसके बाद आपका PDF हम सेंड कर देंगे। थैंक यू।